जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पी गेट एडमिशन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना होने पाए। और उसके बाद दोस्तों कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसके नोटिफिकेशन पे। तो चलते हैं दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में लेके। तो दोस्तों ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं इसमें शॉर्ट में आपको कुछ समझा देता हूं। जैसे कि स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर देखेंगे फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका है पी गेट फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल OBC EWS का 1000 रुपये फ़ीस है। वही SC ST दिव्यांग कैंडिडेट का 500 रुपये फ़ीस है। यहाँ देखेंगे पी गेट सेकेंड के लिए जनरल EWS OBC का 1600 रुपये फ़ीस है और वहीं पे SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट का 800 रुपये फ़ीस है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बाद में भी आगे बताऊँगा। अब यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है 16/5/2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई, जो कि अंतिम तिथि है 5/6/2024। यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे पी गेट फर्स्ट पी गेट सेकेंड। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है इन सब में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। इसको कैसे समझेंगे आप पी गेट फर्स्ट को और पी गेट सेकेंड को। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिया गया है पी गेट फर्स्ट एंड पी गेट सेकेंड। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट टू, लिस्ट थर्ड, यहाँ पे लिस्ट फोर्थ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिस्ट पी गेट फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लिस्ट फर्स्ट दिया गया है, तो ये सब पी गेट फर्स्ट का लिस्ट है। उसके बाद थर्ड और सेकंड का नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किससे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। लिस्ट यहाँ पे कि सेकंड है, ये भी पी गेट फर्स्ट का है। लिस्ट यहाँ पे थर्ड है, ये भी पी गेट फर्स्ट का ही लिस्ट है। यहाँ पे पांचवा देखेंगे पी गेट आपका सेकंड का लिस्ट है ये। तो इस प्रकार से आप अपने कोर्स को देख सकते हैं, सब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो और भी जानकारी है दोस्तों जिसको कि आप नीचे स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से। मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो चलते हैं आपको हम फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाएंगे यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा पी गेट फर्स्ट के जो लिस्ट है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आप लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये ऑप्शन दिखाएगा। सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल स्टडीज़ IPS PG कोर्सेज। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा जो IPS की कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पी गेट फर्स्ट एंड पी गेट सेकेंड में कौन कौन से कोर्स आते हैं, यहाँ भी आपको देखने को मिल जा रहा है मेन वेबसाइट पे भी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे LLB 3 ईयर कोर्स भी है। तो आप LLB 3 ईयर कोर्स करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं पी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जैसे प्रोसीड करेंगे पेज लोडिंग लेगा, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ देखेंगे लॉगिन और पासवर्ड ID मांग रहा है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो ब्लिंक कर रहा है रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, सिंपल इसी पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे आपके सामने दिखेंगे अप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, अप्लीकेंट फुल नेम में यहाँ पे आप अपना पूरा नाम फिल कर दीजिएगा, कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद कंफर्म अप्लीकेंट फुल नेम में दोबारा से अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अप्लीकेंट फादर्स नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम फिल करिएगा। मैं डेमो पर भर रहा हूँ जो कि रियल नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अप्लीकेंट मदर्स नेम का ऑप्शन, यहाँ पे अपने माता जी का नाम फिल करिएगा। ये भी मैं डेमो तौर पर ही भर रहा हूँ जो कि रियल नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेशनलिटी दिया गया है, तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ईमेल ID है, ईमेल ID यहाँ पे एंटर करेंगे। कंफर्म ईमेल ID में दोबारा से उसी ईमेल ID को एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जेंडर चूज़ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अपनी जेंडर को चूज़ कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, डे यहाँ से चूज़ करेंगे। ठीक है, तारीख यहाँ से मंथ को चूज़ कर लेना है।
यहाँ से मंथ को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इस प्रकार से चूज़ कर लेंगे तो आपका देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक फुल जो है एज कितना है वो दिखा देगा। जैसे 24 या 6 मंथ 0 डेज, इस प्रकार से आपका एज कैलकुलेट करके दिखा देगा। उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी या यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, पेज लोडिंग लेगा इस प्रकार से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है कोर्स अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पी गेट फर्स्ट या पी गेट सेकेंड के अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, सिलेक्ट के ऑप्शन क्लिक करेंगे। ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन, OMR बेस्ड भी है, यहाँ पे CBT भी है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में क्या डिफरेंटेड है। तो यदि मान लीजिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये सेंटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यदि ऑनलाइन ओनली करेंगे तो ऑनलाइन में आपको ये सब सेंटर मिलेगा। तो यहाँ पे कोई अधिक उसमें अंतर नहीं है, मिल जा रहा है सेंटर आराम से। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटर चूज़ का ऑप्शन है, तीन सेंटर यहाँ पे लेना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। सेंटर फर्स्ट, यहाँ पे सेंटर 2, यहाँ से सेंटर 3 चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे व्हाट्सअप नंबर का ऑप्शन दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर अपना यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपका पहले से रहेगा सो। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर होगा। डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे पहले से ही है। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट का ऑप्शन है, सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस भी राज्य के आप निवासी होंगे अपने राज्य को चूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए कैटेगरी दिया गया है, कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। EWS जनरल, OBC, SC ST जो होंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। यदि आप जनरल चूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए कास्ट दिया गया, तो आपकी जो उपजाति है उपजाति यहाँ पे लिखना है। जैसे आप ब्राह्मण में आते हैं या क्षत्रिय में आते हैं, तो जो भी आपकी उपजाति होगी उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जनरल में कई सारी जातियाँ आती हैं, तो यहाँ पे अपनी उपजाति लिखिएगा। सेम प्रोसेस है, यदि आप मान लीजिए OBC चूज़ करते हैं तो यहाँ पे OBC चूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर दिया गया है, तो जो होंगे इसमें से चूज़ करेंगे। उसके बाद कास्ट अपना लिख देंगे, कुर्मी में आते हैं या जो भी प्रजापति में आते हैं तो वो अपनी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जाति। ठीक है, SC में आते हैं, SC में आपकी जाति क्या है, खटीक हैं या धोबी हैं, तो जो भी आपका होगा उस जाति को यहाँ पे लिख दीजिएगा उपजाति। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए दिया गया है डिफरेंटली एबल, यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिफरेंटली एबल का। तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन आप होंगे तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। इसके बाद NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे दिया गया है पहले से ही। आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिएगा। ABC ID यहाँ पे मांगा है, तो यहाँ पे ABC ID अपना फिल करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको देना ही है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। होगा तो दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे पेरेंट्स एनुअल इनकम कितना है, तो यहाँ पे जितना भी मिनिमम इनकम होगा अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी का ऑप्शन है, आपका धर्म अल्पसंख्यक वर्ग से आता होगा तो यस नो में जवाब दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कश्मीरी माइग्रेंट्स का ऑप्शन है, कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना होगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा आपसे वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड यहाँ पे कॉलेज एम्प्लॉय, यानी कि कॉलेज एम्प्लॉय से रिलेटेड आप होंगे तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हॉस्टल रिक्वायर्ड, आपको हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा हैव यू अवेलेबल हॉस्पिटल फैसिलिटी इन प्रीवियस, यानी इसके पहले आप
इलाहाबाद के कैंडिडेट होंगे, यानी ये जो इलाहाबाद के कैंडिडेट होंगे उनके लिए है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। इसके पहले उनको मिला था या नहीं हॉस्टल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे इस डियर एनी पेंडिंग पुलिस केस, यानी कि आपको अनुशासनहीनता में किसी यूनिवर्सिटी से निकाला गया या आपके अगेंस्ट कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जवाब दे देंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके विलेज का नाम होगा यहाँ पे विलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम लिखिएगा, जो भी आपके पोस्ट का नाम होगा। एड्रेस लाइन 3 में यहाँ पे कोई थाना वगैरह लिखते होंगे अपने पते में या ब्लॉक लिखते होंगे तो उसको दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद स्टेट पे क्लिक करके अपने राज्य को चूज़ कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है उस पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ऊपर का पता आपका परमानेंट पता होगा, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे, तो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ऊपर का पता, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट भूल गया हूँ ऊपर, यहाँ से अपने ज़िले को चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ज़िले को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ऊपर का पता नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैंडिडेट अप्लाइड फॉर यहाँ पे एग्जामिनेशन। तो कक्षा 10 की जानकारी देंगे। आपने कक्षा 10 किस सन में पास किया है, तो यहाँ पे कक्षा हाई स्कूल की जानकारी देंगे। तो यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद नेम इंस्टीट्यूट बोर्ड में किस बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड का नाम लिख देंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा। उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर क्या था आपका, वो हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। परसेंटेज चूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैक्स मार्क में कितने पूर्णांक था उसको लिखेंगे, मार्क ऑफ 10 में कितना नंबर पाए हैं उसको लिख देंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट की जानकारी देंगे, किस सन में पास किए हैं। तो सेम प्रोसेस है जैसे मैंने हाई स्कूल में बताया वैसे ही यहाँ भी करना है, तो इंटर की जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन फॉर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पास है आप या अपीयरिंग है, तो यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। पास अगर चूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने क्या किया हुआ है, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम है, तो जो किए होंगे यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ग्रेजुएशन आपने किस सन में पास कर रखा है उसको यहाँ पे देंगे जानकारी। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड में यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से किए हैं ग्रेजुएशन उस यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर ग्रेजुएशन का दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है या सीजीपीए है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद मैक्स मार्क में कितना पूर्णांक था, पूर्णांक को लिखेंगे, कितना नंबर ग्रेजुएशन में आप पाए थे उसको फिल करेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। अब पूछेगा आपसे हैव यू प्रीवियस कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या आप इसके पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको यस और नो में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग डबल एमए करते हैं तो उनके लिए है ये, तो यहाँ पे यस नो में जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट फर्स्ट में कौन सा विषय था उस विषय को देंगे। 3 सब्जेक्ट होता है, तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर देंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट में, सब्जेक्ट सेकंड में, सब्जेक्ट थर्ड में। तो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट था उसको फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन पार्ट सेकंड दिया है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उसको फिल कर दीजिएगा। आपका फाइनल ईयर में कौन 2 सब्जेक्ट थे, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है सब्जेक्ट कोर्स अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आप एमए किससे करना चाहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से या सोशियोलॉजी से, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। जैसे कि ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बीए किए होंगे तो एमए करेंगे, बीएससी किए होंगे तो एमएससी करेंगे, ठीक है। बीकॉम है तो एमकॉम करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट जब दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं एमएससी, बीए, एमएससी या एमए, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट दे दीजिएगा। अब पूछेगा आर यू ए डिफेंस पर्सनल, यहाँ पे मेजर या उसके समकक्ष रैंक के अधिकारी आप रहे हैं, तो यस नो में जवाब देंगे। आर यू एन इंटरनेशनल
कैंडिडेट अंतर्राष्ट्रीय आप कैंडिडेट होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। सब्जेक्ट टू ऑप्शनल यहाँ पे पूछा है कि यदि मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट में सीटें नहीं हैं तो आप सेकंड सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे जवाब देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब दे सकते हैं कि डोंट वांट टू अप्लाई फॉर सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछेगा आपसे हैव यू पास योर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो क्या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैव यू कलेक्ट योर माइग्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से माइग्रेशन ले चुके हैं, तो यस नो में यहाँ पे जवाब देना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे जो कि 80 KB के नीचे का रहेगा। सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ये भी आपका 80 KB के नीचे का रहेगा। ठीक है, फ़ोटो अपलोड के बाद यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक और ये जो आपने अभी फिल किया है सारी जानकारी वो शो करेगा इसमें, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई गलती न हो। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा, प्रत्येक बिंदु को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, स्क्रॉल करके नीचे पढ़ते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस शो करेगा। ठीक है, यहाँ डिक्लेरेशन आई एग्री चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन है, ऊपर कोई गलती किए होंगे तो मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं, सब सही होगा तो नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे दिखाई देगा, पेमेंट ऑप्शन में ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे पेज लोडिंग लेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पेमेंट का कई सारे मेथड मिल जाएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वैलेट है, यूपीआई है। तो जिससे आसान होगा उसको चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे उस पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट जब आप कर देंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट आउट के लिए, प्रिंट आउट आप ले लेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।